वो इतनी बात दिमाग में बैठ जाती है कि वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट यू हैव टू अनलर्न समथिंग टू लर्न समथिंग। कैसे मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड वर्ड इस्तेमाल करने पड़ते हैं, दिखाना पड़ता है, बहुत अच्छा है वो। अभी हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के टेस्ट। टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो कॉन्ग्रुएंस के टेस्ट आपको याद रहेंगे बिकॉज आपने 7th में पढ़े हैं, 8th में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, दिस इज योर 4th ईयर। तो वो इतनी बात दिमाग में बैठ जाती है कि वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट यू हैव टू अनलर्न समथिंग टू लर्न समथिंग। अगर आपको कॉन्ग्रुएंस के आपको अगर सिमिलर के टेस्ट पढ़ने हैं, थोड़ा सा इसको भूल जाना पड़ेगा। ओके, इसके जो टेस्ट है वो मैं आपको लिख कर देता हूँ। पहला टेस्ट है साइड 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 टेस्ट। दिस इज नॉट इन द ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड इज साइड एंगल साइड सास टेस्ट। थर्ड इज एंगल साइड एंगल आसा टेस्ट। फोर्थ इज साइड एंगल एंगल टेस्ट एंड द लास्ट वन इज हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। तो ये सारे जो टेस्ट है ये टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस है। बच्चे ये सेम टेस्ट अप्लाई करते हैं सिमिलरिटी में और वहाँ पे वो गलत कर जाते हैं, क्योंकि सिमिलरिटी के इतने सारे 5 टेस्ट नहीं होते हैं। सिमिलरिटी का टेस्ट होता है, ध्यान दीजिए, साइड साइड साइड। सर ये तो सेम है, बट दिस कॉन्ग्रुएंस में साइड 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 में तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पे तीनों साइड रिपीट कीजिए, प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल मतलब रेशियोज इक्वल, रेशियोज इक्वल मतलब डिवीजन ऑफ साइड्स इक्वल, याद रखना है आपको। बाद में सेकंड टेस्ट होती है साइड एंगल साइड टेस्ट, मतलब ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल और बीच वाला एंगल उसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। जैसे मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड वर्ड इस्तेमाल करने पड़ते हैं, दिखाना पड़ता है, बहुत अच्छा है वो। बीच वाला एंगल नहीं, इंक्लूडेड एंगल। तो साइड एंगल साइड टेस्ट। और इसका लास्ट टेस्ट है एंगल एंगल टेस्ट। तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो सिमिलरिटी में वी हैव ओनली 3 टेस्ट, कॉन्ग्रुएंस में होते हैं 5 टेस्ट। तो आपको याद रखना है कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कॉन्ग्रुएंस, सिमिलैरिटी। अच्छा, अभी इस टेस्ट में ज़्यादा जाऊँगा नहीं, मैं आपको ये पढ़ाने की कोशिश करूँगा। साइड 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 टेस्ट में क्या होगा इसका एक एग्जाम्पल लेके बताऊँगा मैं आपको। आई विल ड्रॉ 2 डायग्राम्स, ओके। आई विल ड्रॉ 2 ट्राइंगल्स। ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। आई होप यू आर एबल टू सी दिस। तो पहले ट्रायंगल को नाम दे देंगे हम DEF। हमेशा हम ABC देते हैं, इस टाइम हम DEF दे देंगे और इसको WXY, ठीक है, WXY दे देंगे। अभी देखिए हम इसको साइड्स के, मैं इसके वैल्यू लिख देता हूँ। एग्जाम्पल है 4 2, सपोज यहाँ पे लिखता हूँ मैं 8 4 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 5। अपने आप आपके दिमाग ने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया होगा कि सर ने सब जगह हाफ लिया है। 4 का हाफ 2, 8 का हाफ 4, 10 का हाफ 5, so you can make out। अच्छा, अभी यहाँ पे साइड 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 टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, देखिए आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टेस्ट नाउ, ओके। इसको थोड़ा सा बाइफरकेट कर देते हैं। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टेस्ट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, DE अपॉन WX इज वॉट 4 अपॉन 2, 2 1s are 2 2s are, so that is 2 अपॉन 1। ये देखिए पहला ये आया, ओके। अभी सेकेंड वन DEF अपॉन XY, ये आएगा 10 अपॉन 5, that will give me 5 1s are 5 2s are, again I am getting this to be 2 upon 1। बाद में है DF upon WY, DF is 8 upon 4, so 4 1s are 4 2s are। As you can very well see, तीनों के तीनों जो आए हैं उनका रेशियो 2 upon 1, 2 upon 1 एंड 2 upon 1, मतलब रेशियोज इक्वल हो गए। रेशियोज इक्वल होंगे तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे DE
अपॉन डब्ल्यू एक्स इज इक्वल्स टू ई एफ अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन डब्ल्यू वाई। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल द साइड्स आर इन प्रपोर्शन, therefore these two triangles are similar by side test। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सिमिलर ट्राइंगल्स में रेशियोज इक्वल कैसे आते हैं। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं आता है तो एक बार चेक करना है आपने डिवीजन प्रॉपर किया है या नहीं है। अगर समझो आपका मैथमेटिकली यू आर करेक्ट, देन यू कैन वेरी वेल से दैट द रेशियोज आर नॉट इक्वल। और अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। ये होगी पहली टेस्ट। ओके, नाउ हम लोग दूसरी टेस्ट ले लेंगे। ये टेस्ट का थोड़ा सा अंदाज़ा आ गया होगा, मैं इसी में सिखा देता हूँ आपको, ताकि बहुत कुछ आपको डिफरेंसेस जो है वो इजीली समझ में आ जाए। डी और ई एफ को लेंगे हम, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ एक थर्ड साइड के बदले एंगल आ जाएगा, बट कौन सा वाला एंगल? इंक्लूडेड एंगल। कौन सा एंगल? इंक्लूडेड। ओके, दिस आई विल रिमूव। तो ये देखिए अभी इंक्लूडेड एंगल कौन सा आएगा इसमें? ये जो दो साइड्स है उनका इंक्लूडेड एंगल ये है। ये जो दो साइड्स है उनका इंक्लूडेड एंगल ये है। सपोज ये है 45 डिग्री और ये है 45 डिग्री। तो आप लोग क्या बोल सकते हो? रुको थोड़ा सा ज़रा इसका ना मेजरमेंट नीचे लिखता हूँ। हाँ, आप लोग क्या बोल सकते हो? DE अपॉन डब्ल्यू एक्स, DE अपॉन डब्ल्यू एक्स 4/2, 2/1 आ गया। EF अपॉन एक्स वाई, EF अपॉन एक्स वाई 10/5, 10/5 गिव्स मी 2/1। और एक एक्स्ट्रा बात कौन सी लिखनी है अभी? एंगल। ये देखिए एंगल E इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल X। याद रखिए साइड्स कैन बी इन प्रपोर्शन बट एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे अभी? साइड्स का रेशियो मतलब साइड, फिर इंक्लूडेड एंगल है, दिख रहा है एंगल, एंड देन साइड। ये देखिए ये दोनों का प्रपोर्शन रेशियो। सो दिस गिव्स मी द सेकेंड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, दैट इज साइड एंगल साइड टेस्ट। आई होप यू आर फाइंडिंग दिस ईजियर। ये आपको वीडियो शायद 3-4 बार रिपीट करना पड़ेगा, बट वंस यू रिपीट दिस एंड थ्रू आउट द ईयर यू विल नेवर गो रॉन्ग। अभी इसका जो थर्ड टेस्ट है वो भी ले लेता हूँ मैं। थर्ड टेस्ट इज एंगल। तो साइड्स वालों को घर पे जाना पड़ेगा। चलो ऑल साइड्स निकल लो यहाँ से। अभी हम देखेंगे एंगल्स के बारे में। ओके, अभी मैं साइड्स के वैल्यूज निकाल देता हूँ एंड आई विल राइट वैल्यू ऑफ एंगल्स। ओके, सो दिस इज 45 सपोज। ये देखिए 45, इसको लेता हूँ मैं सपोज 40 ले लेता हूँ। चलिए 40। क्या लगता है आपको? दो एंगल ले लिए मैंने, एक लिया 45, एक लिया 40। तो 45 + 40 कितना होता है? 85। तीनों एंगल्स के मेजर कितने होते हैं ट्राइंगल के? 180। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? एंगल सम प्रॉपर्टी। सो 45 + 40 85। 180 में से 85 गया तो कितना बचेगा? 180 में से 85 गया तो बचेगा 95। हाउ मच? 95। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 45 40, तो ये एंगल कितना होगा? 95। एक बात तो क्लियर हो गई, काफ़ी क्लियर हो गई। अगर ट्रायंगल्स के दो एंगल के बारे में बात करेंगे तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एक्चुअली इस टेस्ट का नाम है एंगल एंगल एंगल। बट एज यू कैन सी, दो एंगल जब इक्वल होते हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल होता है, इसलिए उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। सो एंगल 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 टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगल एंगल टेस्ट। ओके, तो कैसे लिखेंगे? देखिए हम एंगल, कोई भी दो एंगल ले लेंगे हम। E इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल X। रीज़न क्या है? ईच 45 डिग्री।
बाद में एंगल F इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y। रीजन क्या है? ईच 40 डिग्री। तो one pair and the second pair, therefore triangle DEF is similar to triangle WXY। reason is angle test of similarity। पूरा लिखो आप। तो मेरे हिसाब से if we can go through all these points once again, you will realize that the test of similarity of triangles are very easy। इतना complicated नहीं है और there are only 3 tests, याद रखिए। अच्छा, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी शायद आपको समझ में आ गई होगी। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है आ गया होगा। मैं एक बार लास्ट टाइम रिपीट करूंगा एंड ओवर द कमिंग वीडियोस, इन द कमिंग लेक्चर्स डेफिनेटली आई विल रिपीट अगेन। फिर से एक बार बताता हूं मैं, जब भी हम सिमिलरिटी का बात करते हैं, इफ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मैं लिख के देता हूं, इफ 2 triangles are similar, ध्यान में रखिए, then sides are proportional, sides are proportional and angles are congruent। याद रखिए, angles are कॉन्ग्रुएंट। प्रोपोर्शनल साइड का मीनिंग क्या होता है? प्रोपोर्शनल मीनिंग रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल, रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, ओके, एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेल, ओके, और आपको समझ में आई होगी ये सारी बात। So use it wisely whenever the need arises. Thank you and enjoy this superb, splendid atmosphere and the nature of Coorg, Madekari.